कृष्णावधूताय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो अमृतनाथ प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज का जीवन चरित ऐसे दिव्य आलोक से भरा हुआ है जो किसी अखंड ज्योति की तरह अपने आसपास के क्षेत्र को प्रकाश से भर देता है। उनके जीवन चरित का ये आलोक स्वयं उनके जीवन का ही प्रकाश है, जिसे प्रज्वलित रखने के लिए उन्होंने अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को कठिन तपस्या और साधना के द्वारा इतना पवित्र और नियंत्रित कर लिया कि जब भी आवश्यकता पड़ी उन्होंने इनके द्वारा विश्व के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। बाबा जी ने जगत में फैले हुए अनाचार, दुराचार और पाखंड को मिटाने के लिए कई बार ऐसे कार्य भी किए जो दुनिया के सामने चमत्कार बनकर प्रस्तुत हुए। एक बार जब बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज का निवास नवलगढ़ में हो रहा था, उस वक्त बाकी लोगों के साथ वहां झूठा राम नामक एक वैद्य भी आया करता था। बाबा जी ने उस वैद्य की उपस्थिति में कहा, आजकल दस्त में बड़ी कब्जी रहती है। बाबा जी, मेरे होते हुए आप कब्जियत से परेशान रहते हैं, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। कब्जियत का इलाज तो बहुत मामूली है। कैसा इलाज? आप जमाल गोटे की गोलियां खाइए, इससे आपकी कब्जी दूर हो जाएगी और दस्त भी लगेंगे। तो लाओ ना वो गोलियां। लेकिन जमाल गोटे की गोलियां खाने के बाद भी दस्त न लगे तो? आयुर्वेद का ये माना हुआ नुस्खा है बाबा जी, और आयुर्वेद के सारे नुस्खे तो जैसे मेरी जीभ की नोक पे रहते हैं। आप खाकर तो देखिए, दस्त कैसे नहीं होंगे। अपने आयुर्वेद के ज्ञान पर बाबा जी को संदेह करता देख वैद्य झूठा राम को अच्छा नहीं लगा। वो अपने घर गया और झुंझलाकर जमाल गोटे की 100 गोलियां अपने सहायक के हाथों बाबा जी के पास उनके सेवन के निर्देश के साथ भिजवाई। प्रणाम बाबा जी। वैद्य जी ने, मेरा मतलब है झूठा राम जी ने, आपके सेवन हेतु ये जमाल गोटे की 100 गोलियां भिजवाई हैं। अच्छा, रख दो इन्हें। वैद्य जी ने इन गोलियों के सेवन की विधि भी कहलवाई है। अच्छा, क्या कहा है? उन्होंने एक बार में 4-4 गोलियां काम में लाने के लिए कहा है। बार बार इन गोलियों को खाने का झंझट कौन करे? मैं इन सारी गोलियों को एक ही बार में खा लेता हूं। अरे बाबा जी, ये आपने क्या किया? सारी की सारी गोलियां एक ही बार में खा ली। आपकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। क्या कहा? सारी गोलियां एक ही बार में खा डाली? तुमने सेवन की विधि नहीं बताई थी। बतलाई थी वैद्यराज, पर उन्होंने कहा बार बार का झंझट कौन मोल ले, और सारी गोलियां खा ली। बस हो गया काम। वैद्य ने तो सोचा था कि सारी गोलियां खाने के बाद बाबा जी की तबीयत ज्यादा दस्त लगने से और ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन गोलियां खाने के 12 घंटे बाद भी जब दस्त न हुआ तो बाबा जी ने वैद्य को बुलाने के लिए कहा। 12 घंटे हो गए बाबा जी को वो गोलियां खाए हुए,
पर उन्हें अभी तक दस्त नहीं हुआ। वो तुम्हें शीघ्र बुला रहे हैं। ये समाचार सुनते ही वैद्य अवाक रह गया। उसे तो अपने आयुर्वेद के ज्ञान पर बड़ा घमंड था। बाबा जी की इस लीला ने उसके घमंड के आधार को ही हिला कर रख दिया। वो दौड़ा दौड़ा बाबा जी के पास पहुंचा। देखा तुम्हारा जमाल गोटा, क्या खिला दिया मुझे? बतलाओ, मुझे मामूली दस्त भी क्यों नहीं हुए? क्षमा कीजिए बाबा जी, मुझसे अपराध हुआ। मुझे मेरे घमंड और धूर्तता का फल मिल गया। मैं मूर्ख आपकी लीला समझ नहीं पाया। आपकी लीला तो अगाध है। लीला क्या अगाध है, तुमको पता नहीं था? ऐसी वस्तुओं ने मेरे शरीर पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कभी भी प्रभाव नहीं डाला और न डाल सकेगी। तुम लोग ऐसी औषधियां और पदार्थ खिलाते हो जिनसे जन समाज निरोगी होने के बदले रोगी, निर्बल और निकम्मा बनता जा रहा है। संसार में जितने ज्यादा वैद्य हकीम, उतनी ही ज्यादा भयानक बीमारियां तुम्हारे द्वारा खिलाए गए अखाद्य, विषैले और गर्म पदार्थों से मनुष्य का रक्त, वीर्य आदि नष्ट हो रहा है। नतीजा, संतानें भी छोटी और बुद्धिहीन जन्म ले रही हैं। आयुर्वेद मनुष्य के उपकार और सुधार के लिए है। बीमारी मनुष्य के खान पान, रहन सहन और आचरण के बिगड़ने के कारण होती है। आयुर्वेद इन सब चीजों को सुधारता है। आयुर्वेद जीविका नहीं, परोपकार का साधन है। पर गलत हाथों में पड़कर ये व्यापार और धंधे की चीज बन गई है। थोड़ी सी विद्या अर्जित की और दुकान खोलकर बैठ जाते हैं सभी। रोगी को ठीक करने की बजाय अपने पैसों की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। मनुष्य अपने खान पान, रहन सहन को मर्यादित रखे तो उसे रोग हो ही नहीं सकता। परंतु देव के कुयोग से बीमारी हो भी जाए तो प्राकृतिक उपचार करना चाहिए। मिट्टी, जल, वायु, धूप का समुचित प्रयोग और उपवास तथा मौन के द्वारा ही रोग को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इन रोगों से लड़ने के लिए रंग बिरंगी, बनावटी, विदेशी दवाएं पिलाना, जो भारतीय जलवायु के विपरीत हैं, कहां की बुद्धिमानी है? योग की सैकड़ों क्रियाएं और साधन ऐसे हैं जिनके द्वारा शारीरिक और मानसिक रोग तत्काल दूर हो जाते हैं। औषधि सेवन अनावश्यक है और इन सब का त्याग करना चाहिए। मैं प्रबल अनुभव के बल पर यह घोषणा करता हूं कि जो मनुष्य मेरे बतलाए हुए मार्ग पर चलेगा, इसमें दृढ़ विश्वास रखेगा, उसका अवश्य ही कल्याण होगा। इसमें संदेह मत करो। बाबा जी, आपकी इस शिक्षा और अमृत वचन से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और आज से ही आयुर्वेद के द्वारा चलने वाली अपनी जीविका का सदा के लिए त्याग करता हूं। सिर्फ वैद्य ही नहीं, वहां उपस्थित सारा जन समुदाय और अन्य भक्तों ने भी बाबा जी की बातों से प्रभावित होकर औषधि सेवन का परित्याग कर दिया। आज भी खान पान, औषधि सेवन और रहन सहन के बारे में बाबा जी का गंभीर अन्वेषण और गवेषणा ही हमारे लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हो रहा है।
बाबा जी कैसे कैसे अद्भुत अन्वेषण करते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कई महीनों तक वो रोज आधा सेर करके काली मिर्च, लौंग, पीपल, नमक और सौंठ पीस पीस कर खाते रहे हैं और उसके बाद कुछ अरसे तक रोज 8-9 मन पानी पीते रहे और अन्न का सेवन किया ही नहीं। यही नहीं भाई, एक बार तो वो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 100 मतीरा खा जाते थे। फिर कई महीनों तक 2.5 मन छाछ राबड़ी ही खाते रहे और फिर कई महीनों तक सिर्फ 24 सेर घी पीते रहे। भाई, सभी तो यही कहते हैं कि बाबा जी का अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है। भाई, बाबा जी की लीला समझना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। बाबा जी का नियंत्रण सिर्फ अपने शरीर पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी था। लक्ष्मणगढ़ के देवीदत्त लाटा बाबा जी के निष्ठावान सेवक थे। एक बार जोरों की बारिश हो रही थी। बाबा जी ने इस बारिश को केवल जोरों से चलती हुई हवा में बदलकर दिखा दिया। इतनी तेज हवा चल रही है, पर बिना बारिश के इन लोगों के कपड़े कैसे भीग रहे हैं? तुम्हें ऐसा ही लगेगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जोरों से बारिश हो रही थी, लेकिन जब देवी दत्त ने नीचे देखा तो उन्हें नीचे सूखी हुई धरती दिखाई दी। इतनी जोरों की बरसात और जमीन एकदम सूखी। धन्य है बाबा जी की लीला, धन्य है। देवी दत्त के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक बार बाबा जी फतेहपुर में सिंघानिया के तिबारे में निवास कर रहे थे। साथ में ज्योतिनाथ जी भी थे। दूर से ज्योतिनाथ जी को एक भीड़ आती दिखाई दी। उनके हाथों में लाठियां थे। वे गुस्से में अमृतनाथ जी की तरफ बढ़ने लगे। ये आदमी तो साधु के भेष में सब गांव वालों को लूट रहा है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ हाँ, चलो आज इसको सबक सिखाते हैं। हाँ चलो चलो, उसको लगे मारो। चलो हाँ, चलो चलो इसको। बाबा जी, गांव वाले तो डंडे लेकर आपको मारने आ रहे हैं। उन लोगों को आने दो, देख लेंगे। बाबा जी उसी शांत मुद्रा में बैठे रहे और ज्योतिनाथ जी भौचक्के होकर देखते रहे। आप क्यों भोले भाले गांव वासियों को बहका रहे हैं? भाई, हम तो छाछ राबड़ी खाते हैं, तुम भी खाया करो। बाबा जी का शांत स्वर सुनकर और उनको बिल्कुल भी विचलित ना होते देखकर गांव वाले सन्न रह गए और उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो चुपचाप सिर झुकाकर वापस चले गए। बाबा जी के जीवन चरित्र को अपनी लेखनी से जन जन तक पहुंचाने वाले श्री दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी शंकर को रोज काम के लिए आमेर से जयपुर जाना पड़ता था। रास्ते में घना जंगल था और वहां शेर का भय था और आते जाते कई बार शेर के दहाड़ने की आवाज से वे कांप उठते थे। उन्होंने बाबा जी से इस बात का जिक्र किया। बाबा जी, जंगल से गुजरते हुए हर समय शेर के आ जाने का भय बना रहता है। तुम बेफिक्र होकर अपने रास्ते जाना, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये डंडा अपने साथ रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। हिंसक, खूंखार और नरभक्षी शेर के सामने एक छोटे से लकड़ी के डंडे की बिसात ही क्या है। लेकिन बाबा जी के ऊपर दृढ़ आस्था और विश्वास रखने वाले दुर्गा प्रसाद उस डंडे को अपने पास ही रखने लगे और एक बार सचमुच ही एक शेर उनके सामने आ गया। बाप रे बाप, शेर! ये तो मुझे खा जाएगा। बचाओ बचाओ, कोई है? अरे याद आया,
बाबा जी ने तो मुझे शेर से बचने के लिए एक डंडा दिया था। शेर को डंडा दिखाकर देखता हूँ। बाबा जी, मेरी रक्षा करना। ये क्या? शेर तो डंडा देखते ही वापस जाने लग गया। धन्य है बाबा जी की लीला और धन्य है बाबा जी। आज तो बाबा जी ने मुझे परलोक सिधारने से बचा लिया। जिसकी गुरु रक्षा करे उसको दुख ना नेक, अमृत चित्त में धारिये दृढ़ कर ऐसी टेक। एक बार बाबा जी नारायण गिरी के साथ बीकानेर के बालूकामय भूभाग के गहरे वन में विचर रहे थे और एक बरसाती तालाब के समीप ठहरे हुए थे। महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं हिंगलाज माई के दर्शन कराऊं। भाई देखो, तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, परंतु मैं समझता हूं यदि तुम्हारी मनोवृत्ति माई के स्पर्श के विचार में पूरी तरह दृढ़ है तो यहां भी तुम्हें माई के दर्शन हो सकते हैं। जितना समय तुम वहां जाने में लगाओगे उससे बहुत ही कम समय में माई स्वयं यहां आकर तुम्हें दर्शन देकर धन्य कर सकती हैं। बाबा जी की बात मैं काट भी तो नहीं सकता, परंतु मेरा मन भटक रहा है, उसका क्या करूं? खैर, इसी तरह की उलझन में डूबे रहे नारायण गिरी और रात हो आई। नारायण गिरी, मुझे ज्ञात हो रहा है कि माई तुम्हें दर्शन देने आ रही हैं। तुम चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हो जाओ। माई तुम्हारी भावना पर प्रसन्न हो गई हैं। ये क्या बात है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं? बाबा जी, ये क्या लीला है? मैं इस दृश्य से भयभीत हो रहा हूं। मेरे नेत्र बंद हुए जाते हैं। मेरी रक्षा करिए। भाई, भयभीत होने की क्या बात है? तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए भक्त वत्सला महामाया जी स्वयं पधारी हैं। तुम जाओ और इनके चरण स्पर्श कर लो। महाराज, मुझ में तो बोलने की सामर्थ्य नहीं। मेरा मुंह सूखा जाता है। मैं तो दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। अब तो इस विचित्र दृश्य को नेत्रों से देख भी नहीं सकता। और बाबा जी की दया से वह मायामय दृश्य उसी क्षण लुप्त हो गया। बाबा जी की इस लीला के बारे में और क्या कहें? यह कार्य तो बस उनके दैवीय पुरुष होने का और एक ज्वलंत उदाहरण है। एक बार की बात है, बाबा जी चूरू के बाहर किसी जोड़े में निवास कर रहे थे। उसी समय वहां का थानेदार किसी चोर की तलाश में था। देखो, यहीं पे कहीं छिपा बैठा होगा वो चोर। हाँ हुजूर, लोगों ने उसे इधर ही आते देखा था। जब आया था तो गया कहां? यही कहीं होगा। वो रहा, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। हाँ, पकड़ लिया। अरे कितना भी फुर्तीला चोर हो, मेरे शिकंजे से बच नहीं सकता। शाबाश।
ये आवाज तो बाबा जी की लगती है। हाँ हाँ, ये तो बाबा जी ही हैं। हे भगवान, ये कैसी गलती हो गई मुझसे। इनको चोर समझकर मैंने इनसे बदतमीजी की। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। भाई जाओ यहां से, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। थानेदार रोता बिलखता बार बार माफी की गुहार लगाता वहां से चला तो गया, परंतु अपराध बोध ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पेट के दर्द से छटपटाने लगा। 3 दिन बाद भी जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो कुछ भक्तों ने बाबा जी से थानेदार को जीवन दान देने की प्रार्थना की। बाबा जी तो दया की मूर्ति थे ही। उन्होंने कहा, इसके सर पर लोटे से पानी डालो। पानी डालते ही थानेदार तत्काल ठीक हो गया। बाबा जी की दयाशीलता का यह एक अनुपम उदाहरण है। इस घटना के कुछ अरसे बाद बाबा जी ने कई दिनों तक केवल 5 सेर सत्तू और घी का पान किया। इसके बाद दूध की बारी आई और बाबा जी कई महीनों तक प्रतिदिन 35 सेर दूध ही पीते रहे। एक बार देवास के लक्ष्मण चौधरी बाबा जी के पास बैठे हुए थे। उस दिन लक्ष्मण चौधरी का मन कुछ बेचैन हो रहा था। बाबा जी ने भक्त के मन की बात तुरंत भांप ली। क्या बात है चौधरी, आज तुम्हारा मन कुछ अशांत लग रहा है? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी। तो मुझसे कहो अपने मन की अशांति का कारण। बहुत दिनों से एक इच्छा हो रही है बाबा जी कि मैं चारों तीर्थ करने जाऊं, पर किसी न किसी कारण से बाधा आ ही जाती है। बाबा जी ने चौधरी की बात तो सुनी, पर उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसके कुछ दिनों बाद बाबा जी लक्ष्मण चौधरी के साथ बऊ के नजदीक किसी तालाब के पास से गुजर रहे थे। लक्ष्मण, तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम चारों तीर्थों का भ्रमण करना चाहते हो? जी महाराज, लेकिन पता नहीं, शायद मेरे भाग्य में अभी वहां जाना नहीं लिखा। ये तालाब देख रहे हो लक्ष्मण, तुम इसमें स्नान कर लो, तुम्हारी चारों तीर्थ करने की इच्छा संपूर्ण हो जाएगी। कितनी बार स्नान करना होगा महाराज? 4 तीर्थ करने की इच्छा है तो 4 बार स्नान कर लो, तुम्हें परम शांति मिलेगी। उस समय वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मगर दृढ़ विश्वासी लक्ष्मण चौधरी बिना किसी हिचकिचाहट के उस तालाब में उतर गए। अरे ये कौन है भाई? इतनी ठंड में कुंड में उतरकर स्नान कर रहा है। और कौन? कोई पागल होगा, वरना इतनी ठंड पड़ रही है कि बदन से टपकी हुई बूंद जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन जाए, और ये मजे में स्नान किए जा रहा है। लक्ष्मण चौधरी को ठंड तो लग रही थी, जाड़ा उनकी हड्डियों को पिघलाए दे रहा था। उन्होंने जैसे तैसे 3 बार स्नान किया। महाराज, मुझसे और नहीं होगा महाराज। ठंड से लगता है जान ही चली जाएगी। मैं और स्नान नहीं कर सकता महाराज। लक्ष्मण, सिर्फ एक स्नान और बाकी है, वो कर लो तो तुम्हारे चारों तीर्थ पूरे हो जाएंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे संग चलता हूँ, नहाकर देखूं तो कितनी ठंड है। लक्ष्मण चौधरी ने
कांपते कांपते चौथी बार भी उस तालाब में स्नान किया और जैसे ही वो स्नान करके निकले, उनकी ठंड तो जैसे गायब हो गई और उन्होंने अपने अंदर ऐसी शांति और आनंद का अनुभव किया मानो चारों तीर्थ करने की इच्छा उनकी पूरी हो गई हो। बाबा जी, अब मेरे मन में बिल्कुल शांति है। लगता है मैं चारों तीर्थ घूम आया हूं। मेरी आत्मा तृप्त हो गई बाबा जी। ये सब आपके ही आशीर्वाद से हो पाया है। आपकी महिमा अपरंपार है। बाबा जी की दया शक्ति अपरंपार थी। वो लोगों को अपने आशीर्वाद से तो धन्य करते ही थे, वो अनदेखी अनहोनी से भी अपने भक्तों की रक्षा करते थे। सन 1912 के बैसाख महीने में ये रात को विश्राम कर रहे थे। तभी श्री ज्योतिनाथ जी को प्यास लगी और वो पानी पीने उठे। ज्योतिनाथ, घड़े के पास संभल कर जाना। ज्योतिनाथ जी ने बाबा जी की चेतावनी मनोयोग से सुनी और सावधानी पूर्वक घड़े के पास पहुंचे। अरे, यहाँ तो विषधर सर्प विराजमान है। आज बाबा जी के कारण मेरे प्राणों की रक्षा हुई। धन्य है बाबा जी की दिव्य दृष्टि, धन्य है। धीरे धीरे बाबा जी के पास आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती गई। लोगों के आगमन और भीड़ से बचने के लिए बाबा जी भ्रमण पर चले गए और बाद में यहीं लौट आए। उनके साथ शीतलदास वैरागी नाम के एक दादूपंथी साधु भी रहा करते थे। लोग इनसे प्रभावित रहा करते थे। एक बार इन्होंने एक विचार बाबा जी के सामने प्रकट किया। धींगड़िया शेखावाटी में एक मंदिर बनवाने का विचार। क्या करोगे मंदिर बनवाकर? क्यों चूना पत्थर इकट्ठा करते हो? साधु के लिए यह कर्म दुखदायक है। परंतु शीतलदास जी के बहुत कहने पर बाबा जी ने किसी से 700 रुपए दिला दिए, पर मंदिर बनवाने को मना किया। बाबा जी के मना करने पर भी शीतलदास जी ने घूम फिरकर धन संग्रह किया और मंदिर बनवाया। परंतु आज उस मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है और लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। बाबा जी की निस्वार्थ जीवन पद्धति और दूरदर्शिता का कैसा अद्भुत प्रसंग है ये। आज के स्वार्थपरता वाले युग में मनुष्य मंदिर, धर्मशाला के रूप में अपना कृतित्व और अपनी निशानी छोड़कर जाना चाहता है। वहीं बाबा जी इन भौतिक उपलब्धियों से अपने आप को दूर रखना चाहते थे। एक सन्यासी के लिए तो सारा जग ही उसका घर है। जब चलने का जी चाहा, चलते रहे। जब रुकने का मन हुआ, कहीं भी रुक गए। एक बार बाबा जी हाकिमों की धर्मशाला के ऊपर के कमरे में ठहरे हुए थे। अन्य लोगों के अलावा व्यापारी रामदेव भी बाबा जी के सत्संग में बैठा हुआ था। मेरा तो बस यही कहना है, खान पान की शुद्धता से ही आत्मा तक की शुद्धता हो सकती है। इसलिए अपने खान पान को मेरी शिक्षा अनुसार सुधारो और मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके अपने आने वाले समय को सुधारो। मनुष्य जीवन में सुख दुख अपने कर्मों के फल स्वरूप ही भोगता है। कर्म की ही शक्ति से मानव को नए नए शरीर में जन्म लेना पड़ता है और कर्म की ही शक्ति से सतत साधना करने वाला अंततः समाधि ग्रहण कर लेता है। यही मेरा दृढ़ विश्वास है और जो मेरी बातों पर दृढ़ विश्वास रखेगा उसका अवश्य ही भला होगा।
बाबा जी, आपके अमृत वचन सुनकर मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। जब रामदेव कमरे से बाहर निकला तो अचंभे में पड़ गया। कैसे हो रामदेव? जी ठीक हूं। घर जा रहे हो? हाँ। अच्छी बात है। अद्भुत, विचित्र। बाबा जी तो कमरे के अंदर बैठे हुए थे, फिर वो नीचे से कैसे आ रहे थे? ये कैसी लीला है प्रभु। एक ही समय में आपने दो जगहों पर अपना शरीर दिखा दिया। लीला नहीं तो ये और क्या था? परमात्मा जो ब्रह्मांड के कोने कोने में, कण कण में व्याप्त है, बाबा श्री अमृतनाथ जी महाराज तो उसी परमात्मा का रूप हैं। एक समय पर वो भी हर जगह उपस्थित थे, हैं और रहेंगे भी। बाबा जी, आप मेरी बकरी उतार देंगे, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। बड़े कैसे बन गए? अब तो मार नहीं पड़ेगी ना? आप मेरे दोस्त बनेंगे? हाँ, बनूंगा। पर आप इतने बड़े, मैं इतना छोटा, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? इस संसार का हर प्राणी मेरा परम मित्र है। मैं तुम्हारा भी मित्र हूँ। लो, अब मैं तुम्हारे बराबर का हो गया। अब हम मित्र बन सकते हैं ना? अपनी योग शक्ति के बल पर बाबा जी जब चाहे छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेते थे। उनकी योग शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का रोग भी अपने ऊपर ले लेते थे। ऐसी ही एक घटना घटी साधु पांगलनाथ के साथ। सन 1912 में बाबा जी फतेहपुर में जगन्नाथ सिंघानिया के उसी तिबारे में रहते थे। वहां पांगलनाथ नाम के साधु आए। इनके हाथ पैर दोनों ही बेकार थे। शायद बचपन से ही पंगु थे वो। बड़े कष्ट से बाबा जी के दर्शनार्थ आते थे। भाई, ऊपर छाया में आ जाओ। महाराज, मेरे हाथ पांव टूटे हुए हैं, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता। तुम्हारे हाथ पांव टूटे हुए नहीं हैं। मैं कहता हूं, तुम यदि किसी चीज को पकड़कर खड़े हो जाओ तो भली भांति चलने फिरने योग्य हो सकते हो। मेरे वचन पर विश्वास करो, किसी चीज को पकड़कर खड़े हो जाओ। धीरज रखो। आज तुम्हारा भाग्य चैतन्य हो गया है। तुम्हारा कष्ट सदा के लिए दूर हो गया है।
प्रमाद मत करो, शीघ्र खड़े हो जाओ। मान लो तुम अब पंगु नहीं हो। अरे अरे, आज बाबा जी ने ये कैसा चमत्कार कर दिखाया। मेरे हाथ पांव तो सचमुच ही एकदम ठीक हो गए। एक भरोसा एक बल, नहीं अन्य विश्वास। अमृत निष्दिन हो रहो, गुरु चरणन का दास। पांगलनाथ के ठीक होने की खबर जिसने भी सुनी, वो पांगलनाथ को देखने आने लगे। दूर दूर से आए यात्रियों का मेला लगने लगा। बाबा जी, आपकी दया, योग शक्ति और आत्मबल का चमत्कार है ये। भाई, जैसा संस्कार था वैसा हो गया। मुझे क्या कहते हो? मेरे वचन पर विश्वास लाने वालों, मेरी दया के पात्रों और आदेशानुसार चलने वालों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब जाओ यहां से। दैवेच्छा बलीयसो। और इस प्रकार बाबा जी ने दे दी अपने पैरों की शक्ति पांगलनाथ को और खुद आसन पर विराजमान हो गए। ऐसी योग शक्ति धन्य है। पांगलनाथ को हाथ पैर देना बाबा जी के दैवी पुरुष होने का एक और उत्कृष्ट प्रमाण है। गाँव दुनी की विपदा हारी, अपने तन की नाही विचारी। गाँव दुनी की विपदा हारी, जान पराई जिखोड़ और रावड़िया जोगी। जान पराई जिखोड़ और रावड़िया जोगी। हारी करे गो फूल घोड़ ओ रावड़िया जोगी। हारी करे गो फूल घोड़ ओ रावड़िया। अमृतनाथ का चलो रे भक्तों भजन करो। जय श्री बाबा अमृतनाथ का चलो रे भक्तों भजन करो। जय श्री बाबा अमृतनाथ का चलो रे भक्तों भजन करो।